सभी पेंशनर को मनोज स्वराज जी का नमस्कार। आज की वीडियो बड़ी ही क्रिटिकल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं एक खुशखबरी भी दूंगा आपको। खुशखबरी के साथ साथ आज की वीडियो के अंदर हम आज ये फैसला ले लेंगे कि किस तरीके से हमें पेंशनर का काम को आगे बढ़ाना है और सारे मिथ जो कहते हैं ना, सारे जो झूठे प्रचार हैं, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सारे धुंध के बादल जो जितने भी हैं वो सारे छट जाएंगे। एक साथी ने, किसी हमारे पेंशनर ने मेरे को मैसेज किया और उन्होंने एक वीडियो भेजी, और मैं नाम तो नहीं जानता, महिला पेंशनर है। उन्होंने कहा कि एक वीडियो का लिंक भेजा कि 7,500 बस एक सपना है, EPS 95 बुजुर्गों को पागल बना रहे हैं, यूट्यूबर की चांदी हो रही है और ये नेता बेवकूफ़ बना रहा है, 7,500 एक सपना है। और वो उसने जिसने भी वीडियो बनाई है उसकी पूरी बड़ी वीडियो है। और ये उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या है मनोज जी, सच इसका खुलासा करिए इस वीडियो का। तो आज इसके बारे में बताऊंगा। 7,500 क्या एक सपना है। और आज इस वीडियो के जिसने भी ये वीडियो बनाई है उसको मैं उसके बारे में बताऊंगा कि भाई कैसे इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच है, कितना झूठ है। और जो पेंशनर के नेता 10 साल से लोगों को घुमा रहे हैं कि भाई हम तुमको पेंशन बढ़वा देंगे, तुम्हारे को बहुत कुछ दिलवा देंगे, उसकी बात बताऊंगा। और इसके साथ साथ आज मैं एक खुलासा करूंगा, एक चीज़ का, अपनी योजना का अगले पड़ाव का खुलासा करूंगा। तो आपको बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहना है कि बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। आज जो मैं आपको चीज़ बताऊंगा उसे करने के बाद हम पेंशन पाने की राह में आगे बढ़ जाएंगे और सही पेंशन पाने की राह में आगे बढ़ जाएंगे। EPS 95 की जो कमियां हैं उसे दूर करने की राह में आगे बढ़ जाएंगे और हमें फिर किसी प्रधानमंत्री, किसी विपक्षी दल, किसी की ज़रूरत नहीं। एक बार ये हमारा काम हो गया, जो मैं काम बताऊंगा, तो फिर हमें किसी से मिनिमम पेंशन नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी जगह प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ेगा, कहीं कोई एजिटेशन नहीं करना पड़ेगा, किसी संगठन के पीछे नहीं खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये काम हो गया जो मैं आज बता रहा हूँ तो हम इसमें ज़रूर सफलता करेंगे। और ये वीडियो थोड़ी सी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें करनी ज़रूरी थी और आपके साथ मैं लगातार खड़ा हूँ। और मेरी वीडियो कभी भी मिथ नहीं फैलाती, मेरी वीडियो कभी भी अफवाह नहीं फैलाती, मेरी वीडियो आपके दिमाग को एकदम क्लियर करती हैं। और इसीलिए लोग मुझसे क्लैरिफिकेशन मांगते हैं जब इस तरह की वीडियो आती हैं। तो अब आपके सामने खड़ा हूँ, बैठा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि आज 7,500 वाली जो एक पेंशन का एक मुद्दा है उस पर क्लियर कट बताऊँ और पेंशन कैसे मिलेगी और मिनिमम पेंशन का क्या भ्रमजाल है वो बताऊँ। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक खुशखबरी भी दूंगा, तो वो उस खुशखबरी को भी आप तैयार हो जाइए। और अब बहुत सारे लोगों को ये मेरे साथ, मुझे लगता है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि अब पेंशन की लड़ाई दूसरे फेज में जा चुकी है। पेंशन अपडेशन की लड़ाई जो मांगने के से हम आगे निकल चुके हैं, अब हम इसे करवाने की कोशिश करेंगे और इसमें आशातीत सफलता प्राप्त करेंगे। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं खुशखबरी की बात करूं। खुशखबरी तो हम ऐप के रिलेटेड ही बता रहे थे। मैं बताऊंगा कि भाई पेंशन पे हम आगे क्या करेंगे। पेंशन पर वीडियो का भी, जो वीडियो एक महिला पेंशनर ने भेजी, उस वीडियो के बारे में भी जिक्र करेंगे कि उस वीडियो में कितनी सच्चाई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी तो दे ही दूँ। हमारी EPS 95 पेंशनर की ऐप, जिसका नाम मिनी संसद है, वो गूगल प्ले स्टोर पर आ गई है। तो आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, व्हाट्सएप से लेने की ज़रूरत नहीं, मेरी वेबसाइट पर भी जाने की ज़रूरत नहीं। गूगल प्ले स्टोर ओपन करिए, वहाँ पे सर्च में लिखिए मिनी संसद, एक साथ लिखना है, स्पेस नहीं लगाना है बीच में, MINISANSAD। आप जैसे ही गूगल प्ले स्टोर पर मिनी संसद लिखेंगे, एक आइकन बना हुआ आएगा जिस पर MS लिखा हुआ है। उसी को आप, मिनी संसद वाली ऐप सबसे ऊपर आ जाएगी, उसी को आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करिए और रजिस्टर करने के बाद दूसरे साथियों को अभी रजिस्ट्रेशन कराइए, जिससे हमारा और लोग हमारे साथ जुड़े और ये संख्या 1000 को क्रॉस कर जाए। तो आज, अब तक जो मैं कह रहा था, मैंने अपना वादा पूरा किया कि ऐप आ गई है। अब तक वो ऑनलाइन थी, व्हाट्सएप से भेज रहा था मैं, और
अब वो ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो ये खुशखबरी है। इसके साथ साथ मैं उन पुराने लोगों को जिन्होंने ऐप इंस्टॉल की है, मैं कहूँगा कि वो अपडेट कर लें। तो वो भी मिनी संसद लिखेंगे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और वहाँ से ऐप आ जाएगी। MS उनको तो पता ही आएगी, बस उसको अपडेट कर लेना। अपडेट करने से क्या है कि नई वाली ऐप आपके पास पहुँच जाएगी। अभी जो हमने पहले ऐप भेजी थी वो थोड़ी पुरानी थी, अब जो ऐप आ रही है वो एकदम लेटेस्ट है। तो उसमें आपको और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और उस ऐप को आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और यही आज की खुशखबरी है सबसे बड़ी, कि हमने अपना एक कदम आगे बढ़ लिया। अब हम दूसरे कदम की बात करेंगे। सबसे पहले हम वीडियो की बात करते हैं। एक टेक्निकल वीडियो थी जिसके अंदर बताया गया था कि 7,500 पेंशन एकदम झूठ है, इसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। जितने भी नेता 7,500 बता रहे हैं वो अपने मनगढ़ंत उनका एक फिगर है और उस फिगर का कोई भी वो नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने उसी को उठा के वीडियो बनाना शुरू कर दी कि 7,500 गवर्नमेंट से मिनिमम पेंशन ले लो। तो मैं भी उस यूट्यूबर का समर्थन करता हूं कि 7,500 एक मनगढ़ंत फिगर है, इसके पीछे कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये सत्य बोला है उसने, जिसने भी बोला है ये सत्य बोला है। 7,500 किसी एक आदमी के दिमाग की उपज थी कि हम क्या बोलें, उसने 7,500 बोल दिया। ऐसे बहुत सारे, कोई 5,000 बोल रहा है, कोई 3,000 बोल रहा है। इसके पीछे कोई भी ऑथेंटिक डेटा नहीं है, कोई भी रिसर्च नहीं है। ये जो 7,500 की मांग है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस मांग को पकड़ लिया, इसलिए ये 7,500 की मांग चलने लग गई। लेकिन ये 7,500 की मांग के पीछे कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं है, कोई भी फैक्ट नहीं है। अगर इनसे तथ्य मांगे जाएंगे तो ये शायद देने में आनाकानी करें। 7,500 तो यानी उस यूट्यूबर का वीडियो है जिसने क्लियर किया है कि 7,500 पेंशन एक ख्वाब है, एक धोखा है और लगातार यूट्यूबर इसके पीछे लग रहे हैं और EPFO से नहीं दे सकता। ये दूसरा उसने बताया था कि EPFO 7,500 रुपया पेंशन नहीं दे सकता। मैं उस यूट्यूबर की बात से सहमत हूँ। वो जो भी यूट्यूबर है उसने कहा कि EPFO नहीं दे सकता, क्योंकि EPFO कानून से बंधा हुआ है। कानूनन जो बातें होंगी वही वो दे सकता है। 7,500 वाला कोई लॉजिक EPFO पे बनता नहीं है कि वो पेंशन बढ़ा दे। तो ये भी बात सत्य है कि EPFO पेंशन नहीं बढ़ा सकता। तो यूट्यूबर ने ये भी बात सत्य बोली है कि सच में EPFO पेंशन बढ़ाने का उसके पास राइट नहीं है, ना उनके अधिकारियों के पास राइट है, ना किसी के पास राइट है। तो क्या ये राइट सरकार के पास है? मैं आपको कहूँगा तो सरकार क्या 7,500 दे देगी? आज से कई साल पहले सरकार ने मिनिमम पेंशन 2,000 नहीं करी थी। सरकार अपनी तरफ से 7,500 नहीं देगी, ये भी मैं बता दूं आपको। कोई भी सरकार 7,500 नहीं देगी, क्योंकि अगर सरकार 5,000 भी देती है ना पेंशन, मिनिमम पेंशन, तो लगभग लाखों 21 लाख लोग हैं। और मतलब जो मिनिमम पेंशन अभी 1,000 जिनको मिल रही है, कम है वैसे तो, लेकिन जो इस रेंज में आएंगे 20-22 लाख लोग आएंगे जिनको मिनिमम पेंशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी 40-50 हज़ार करोड़ रुपए की ज़रूरत है, जो कि एक साल के अंदर, जो कि कोई भी सरकार देने वाली है नहीं। क्योंकि अभी सरकार जो दे रही है 10,000 करोड़ है, उसका 5 गुना 6 गुना सरकार नहीं बढ़ा सकती। तो सरकार भी नहीं देगी, ये भी बात उसने सत्य कही है। एक और तो मतलब मुझे लगता है कि उस यूट्यूबर ने जो डिटेल वीडियो बनाई है वो बहुत ही सही तरीके से बनाई है और सब कुछ आपके सामने खोलकर रख दिया है। वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सर्वदा सत्य है, क्योंकि देश कानून से चलता है, देश सिस्टम से चलता है, देश नियम से चलता है, ना कि देश कोई नेता उठ के खड़ा हो जाए 7,500 मांगने लगे, कोई नेता उठ के खड़ा हो जाए 5,000 मांगने लगे। कोई लॉजिक से चलता है, लॉजिक इनके पास कोई है नहीं। तो फिर उस यूट्यूबर ने कहा है कि फिर क्या ये पेंशन बढ़ेगी नहीं, पेंशन क्या धोखा है? तो वो कहता है कि हाँ ये धोखा है, क्योंकि पेंशन का कानून 1995 में आया था, EPS 95 पेंशन एक्ट, और उसको चेंज किया गया था। ये जो कानून आया था 1995 में, उसके जरिए EPFO चलता है। तो कानून अगर वो है, कानूनन वो सही है, आप कानूनन गलत हो सारे लोगों की। आपने जो पेंशन ऑप्ट की तो वो कानून को माना, तो उसका फॉर्मूला भी माना, तो कानून की नज़र में वो सही है EPFO, कानून की नज़र में हम गलत हैं पेंशनर। लेकिन इंसानियत की नज़र में, मानवता की नज़र में हम सही हैं, और वो जिसने भी कानून बनाया वो चीटिंग वाला कानून है, वो गलत कानून है।
और वो गड़बड़ कानून है। उस कानून, वो जड़ जो है ना, वो कानून है जिसमें वो फॉर्मूला लिखा गया है, वो जड़ है जिसकी वजह से हमें पेंशन नहीं मिल रही है। और मिनिमम पेंशन जो हम मांग रहे हैं वो एक खैरात है मुझे लगता है, क्योंकि कानून तो सही है नहीं। कंपनसेशन आप मांग रहे हो तो हजारों करोड़ रुपए का कंपनसेशन सरकार आसानी से नहीं देती है। उन लोगों को तो कतई नहीं देगी जिनसे उसको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा। नए लोगों को नई स्कीम ला के बांट देगी, लेकिन आपको नहीं देगी। तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जिसने भी मुझसे सवाल पूछा कि क्या ये यूट्यूबर की वीडियो सही है, मुझे एक पहला यूट्यूबर मिला जिसने डंके की चोट पे सही वीडियो बनाई और आपको जागरूक किया। तो 7,500 का सपना छोड़ दीजिए, नेताओं का चक्कर छोड़ दीजिए, ईपीएफओ से उम्मीद छोड़ दीजिए कि कोई खबर कहता है ईपीएफओ बढ़ा देगा, लाइव देख लो ईपीएफओ अब बढ़ने वाली है। सीबीटी की मीटिंग का चक्कर छोड़ दीजिए, सीबीटी की मीटिंग में भी पैसा नहीं बढ़ सकता। जो लोग बार बार ये खबर चलाते हैं कि सीबीटी की मीटिंग आ रही है, ये भी सोच लीजिए कि सीबीटी की मीटिंग में पेंशन बढ़ाने का उनका अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, सरकार का अधिकार क्षेत्र है। सरकार का अधिकार क्षेत्र क्या है? मिनिमम पेंशन का, जो एक बार वो 1,000 कर चुकी है। तो सरकार अब मिनिमम पेंशन नहीं बढ़ाएगी, तो फिर आपकी पेंशन बढ़ेगी कैसे? हमारी आगे की योजना क्या है? आगे की योजना सुनने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप EPS 95 की ऐप है ना, वो प्लीज़ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। मिनी संसद लिखना है आपको, बिगर स्पेस के लिखना है गूगल प्ले स्टोर पे। मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल प्ले स्टोर का लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिससे उस लिंक पर क्लिक कर कर आप गूगल प्ले स्टोर पर पहुंच जाए। एक साथी ने मेरे ने बताया कि भाई गूगल प्ले स्टोर का पर मिनी संसद नहीं मिल रही है, तो उसने शायद मिनी संसद की स्पेलिंग गलत लिखी होगी या उसके बीच में स्पेस डाल दिया होगा। मिनी संसद कंप्लीट वर्ड लिखना है और जो आइकन आएगा ऐप का सबसे ऊपर, उस पर MS लिखा होगा, MS से पहचान हो जाएगी। और जिन लोगों ने ऐप इंस्टॉल करी है उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपडेट कर लें, और जिन्होंने इंस्टॉल नहीं की है वो इंस्टॉल कर लें। और इंस्टॉल करने के बाद आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप नए सदस्य बनाएंगे। तो चलिए अब असली मुद्दे पे आते हैं कि अब हमारी योजना क्या है, हम क्या करेंगे। अब तक हमने उस यूट्यूबर की वीडियो के बारे में विषय में बात की, हमने खुशखबरी की बात की कि हमारी ऐप पूरी तरह से अब एक्टिव हो गई है, गूगल प्ले स्टोर पे आ गई है। लेकिन अब असली मुद्दे पे आते हैं कि भाई ये समझ में आ गया कि 7,500 एक झूठा फिगर है, धोखा है, किसी ने अपने मनगढ़ंत बोल दिया, ये भी गड़बड़ है और सब लोग उसको बोलने लग गए। मैंने भी कई बार बोला, लेकिन आज मैं कहता हूं कि वो 7,500 मिल जाए तो ठीक है, लेकिन EPFO से नहीं बढ़ा सकता। EPFO के पास कोई पावर नहीं है, CBT की मीटिंग में कोई पावर नहीं है। मैं तो कहता हूँ वित्त मंत्री के भी पास कोई पावर नहीं है कि पेंशन ज़्यादा बढ़ा दे। मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री के भी पास पावर नहीं है, और मैं ये कह रहा हूँ आज आपको कि श्रम मंत्री के पास भी पावर नहीं है। तो अगर कोई नेता श्रम मंत्री से मिल रहा है, प्रधानमंत्री से मिल रहा है या वित्त मंत्री से मिल रहा है और वो कह रहा है कि आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, तो इनके पास कोई पावर है ही नहीं। तो पावर है किसके पास? कौन बढ़ा सकता है पेंशन? आज मैं उस बात का खुलासा करूंगा। ये पावर है संसद के पास। किसके पास है? ध्यान से सुनिए, ये पावर है संसद के पास, और संसद ही आपकी पेंशन बढ़ा सकती है। संसद यानी जितने भी सारे MPs हैं वो मिलकर संसद में अगर कानून बना दें पेंशन बढ़ाने का, तो वो पेंशन आपको मिल सकता है। तो वही एक तरीका है। आपने अभी एक रिसेंटली एक खबर सुनी होगी कि सरकार कोई भी कानून होता है उसे हम एक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, उस एक्ट में या उसको हटा देती है या उसमें बदलाव करती है, उसमें संशोधन करती है, तो उस कानून को अब सुधारती है। तो जो पेंशन EPS 95 पेंशन 95 एक्ट है, उस कानून के अंदर क्या उस कानून को ख़त्म कर देना चाहिए, क्या उस कानून को हटा देना चाहिए, या उस कानून में बदलाव करना चाहिए? तो मेरा आइडिया है कि हमारी लड़ाई EPS 95 एक्ट में बदलाव की होनी चाहिए, जिसे हम अमेंडमेंट कहते हैं। अभी आपने वक्फ बोर्ड की बात सुनी होगी, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लोकसभा में आया है, मतलब उसको अभी कमेटी में भेज दिया गया, दोबारा से फिर वो आएगा। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, यानी वक्फ बोर्ड का जो कानून था वक्फ बोर्ड का, उसको अमेंडमेंट करना, उसमें सुधार करने के लिए कानून आया है। तो अब हम लोगों को आज से मैंने ये प्रण किया है कि हम एक नया कानून सुधार, मतलब नया सुधार करवाना चाहेंगे पेंशन के फॉर्मूले में, जिससे मिनिमम पेंशन की आवश्यकता ही ना रहे। जो EPS 95 पेंशन का एक्ट है उसके अंदर बदलाव जरूरी है और संसद में बिल के माध्यम से ये आ सकता है। तो अब आपको क्या करना है, हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने हिसाब से अमेंडमेंट का एक कानून बनाए, प्रारूप बनाए एक,
भाई सरकार, और उस प्रारूप को लेकर उसमें हम फॉर्मूला सही करके और उस प्रारूप को लेकर हम जाएंगे एमपीज़ के पास और एमपीज़ को देंगे कि वो इसको संसद में रखे, सवाल ना पूछे EPS 95, सवाल पूछ के बेवकूफ़ ना बनाए, हमें खाना पूरी ना करे। अगर आप सांसद हो तो आप उस कानून को सदन में रखो। कानून दो तरीके से रखा जाता है सदन में, मैं आपको बता दूं। एक होता है तरीका सरकार बिल लाए, तो सरकार अगर कानून लाएगी तो वो कानून में सुधार हो जाएगा, फॉर्मूला ठीक हो जाएगा और हमें पेंशन, बड़ी पेंशन मिलने लगेगी। अगर सरकार नहीं लाती तो विपक्ष के सांसद भी प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से कानून सदन में ला सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम कानून में सुधार करवाएं EPS 95 के में, इस मिनिमम पेंशन के चक्कर में, इस लफड़े में ना पड़कर अब हम सरकार पर, MPs पर मिलकर दबाव डालेंगे। तो उससे पहले कानून बनाना भी तो पड़ेगा, नियम कायदे बनाने भी तो पड़ेंगे। तो नियम कायदे 90% तो इस कानून के जो है EPS 95 के वो ठीक है, लेकिन जो फॉर्मूले वाला चक्कर है ना, कि फॉर्मूले में जिस तरीके से कम पेंशन बनती है, उस फॉर्मूले को सुधार करने के लिए हमें नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। और मैं ये जिम्मेवारी आपको देता हूँ, आपके दिमाग में कोई फॉर्मूला हो तो मेरी ऐप पे जाइए, वहाँ पे एक सुझाव का सेगमेंट है। आपके पास कोई आइडिया हो इस कानून में क्या बदलाव होना चाहिए, मैं भी कानून को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी एक टीम है और मैं खुद नए कानून में सुधार बनाकर हम एक बिल बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे EPS 95 अमेंडमेंट बिल। और उस बिल को हम लेके जाएंगे, मैं लेके जाऊंगा आपकी तरफ से उस बिल को MPs के पास कि इसे आप पार्लियामेंट में पेश करो और इसको पास करवाओ और पेंशन के फॉर्मूले में सुधार करो, तभी पेंशन मिलेगी। आप सोचो कि खैरात मिल जाए, मिनिमम पेंशन मिल जाए, कुछ नहीं मिलने वाला, कोई खबर नहीं आने वाली। कोई EPFO मीटिंग करके ऐसे नहीं दे सकता, कोई प्रधानमंत्री मीटिंग करके ऐसे नहीं दे सकता, कोई वित्त मंत्री मीटिंग करके ऐसे नहीं दे सकता, कोई नेता किसी नेता से मिलाए तो नहीं मिल सकती। मिलेगी तो कानून बनकर ही मिलेगी, कानून में सुधार करके ही मिलेगी, संसद के माध्यम से मिलेगी। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें EPS 95 अमेंडमेंट एक्ट को संसद में पेश करके पास करवा कर अपना हक और अधिकार लेना है। लड़ाई अब इसकी है, कानून बनवाने की लड़ाई है। लोकपाल बिल की लड़ाई आपने सुनी होगी, लोकपाल बिल की लड़ाई चली थी, पूरा देश इकट्ठा हो गया था। अभी बहुत सारे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया, उसके सुधार के लिए भी विपक्ष में पक्ष में खड़े हो गए। अभी CAA आया, एक कानून आया। तो अब हमें एक नए कानून की आवश्यकता है जिसमें EPS 95 का पेंशनर का जो पुराना कानून है उसमें सुधार हो। वो कानून हम और आप लिखेंगे और उस कानून का मसौदा लेकर हम और आप मिलेंगे किससे, अपने जितने भी जो आपके फेवर वाले वो है ना MP, जो संसद में आपकी बात उठाते हैं, उन सब के पास जाएंगे कि तुम हमें ये प्रश्न पूछकर बेवकूफ़ मत बनाओ, इस बिल को तुम पार्लियामेंट में रखो। और फिर सरकार एक्सपोज हो जाएगी। अगर बिल के खिलाफ जाती है तो या सरकार के पास जाओ, सरकार से कहो, ये मीटिंग करने जाते हैं और नेता, इनको कहो कि ये कानून में सुधार के लिए मीटिंग करने जाएं, पेंशन मांग कर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें, लोगों को धरना प्रदर्शन के माध्यम से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। क्योंकि कोई भी EPFO, कोई भी सरकार बिगर संसद की मंजूरी के पेंशन बढ़ा नहीं सकती। कैबिनेट का अगर फैसला आ भी जाएगा तब भी उसे कहीं ना कहीं संसद से मंजूरी लेनी ही होगी। और ये कानून के जरिए पेंशन मिलती है, एक एक्ट के जरिए, उस कानून में सुधार की ज़रूरत है। और बाकी खैरात के रूप में हमें मंजूर नहीं है। जब हमने 30 साल 35 साल कंट्रीब्यूशन किया है तो हमें हमारे हक का सामान चाहिए, हमारे हक की पेंशन चाहिए, ना कि हमें खैरात की पेंशन चाहिए। तो आज की वीडियो इस मामले में महत्वपूर्ण है कि आज हमें सही रास्ता पता चल गया कि अब हमें करना क्या है। अब हमें मिनिमम पेंशन नहीं मांगनी है, अब हमें कानून में सुधार मांगना है। आप मेरी ऐप पर जाइए, जो लोग ऐप पर जाएंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, वो कम से कम इस मामले में जिनके पास कोई आइडिया हो, कानून में क्या सुधार हो, फॉर्मूले के अंदर क्या फैक्टर चेंज किए जाएं, वो बताएं। क्योंकि हमारी टीम ये कानून बनाने पर काम कर रही है और मुझे लगता है 10-15 दिन के अंदर हम ये अमेंडमेंट बना लेंगे। और फिर हम कोशिश करेंगे इसी सत्र में, सांसदों अगर बन पाया तो इसी सत्र में इस बिल को पेश करवाया जाए सरकार के माध्यम से या फिर विपक्षी सांसदों के माध्यम से। ये तभी हो सकता है जब आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दें, ना कि इस चक्कर में पड़े कि कल कोई उठेगा, EPFO में मीटिंग करेगा, CBT में मीटिंग करेगा, वित्त मंत्रालय में मीटिंग करेगा और आपको पेंशन मिल जाएगी। आपको पेंशन तभी मिलेगी जब संसद में कानून बनेगा। संसद में कानून बना हुआ है, उस कानून में सुधार होगा, EPS 95 एक्ट में सुधार होगा। वो सुधार क्या है ये हम और आप तय करते हैं और करेंगे मिलकर, और उसे मैं यहाँ
आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं फार्मूला लेके आऊंगा, नया फार्मूला लेके आऊंगा और उसमें कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कितनी पेंशन निकलेगी, उसमें क्या क्या फैक्टर होंगे, वो लेके आएंगे। और हम चाहेंगे वो फार्मूला आए अब कानून के अंदर, ना कि इस फार्मूले से जो अब पैसा मिल रहा है इससे मिले। यही इस वीडियो का उद्देश्य है। मुझे लगता है कि आप अब मिनी संसद ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे अपने अपने मोबाइल में और मुझे सुझाव में ज़रूर भेजेंगे कि इस कानून में क्या क्या बदलाव होना चाहिए। एक मैंने पहले मांग रखी थी जिसमें कानून को पुराने इस फार्मूले को स्क्रैप करने की बात की थी, लेकिन नया फार्मूला भी तो देंगे। अगर पुराना हटेगा तो भाई पेंशन तो किसी तरह से बनेगी ना। तो वो फार्मूला हमारी और आपकी जिम्मेवारी है। आइए मिलकर इस जिम्मेवारी को निभाते हैं, कंधे से कंधा मिलाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और अपने हक और अधिकार को कानून बनवाकर, कानून में सुधार कर लेंगे, ना कि भीख मांग कर लेंगे। नेताओं का चक्कर छोड़ो। कहते हैं ना कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इसी नोट के साथ मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।